आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। आज हम देखेंगे कि रे के रूप और उनका प्रयोग। रे का जो प्रयोग है हम कई रूपों में करते हैं और उसमें ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हमें कौन से रूप का प्रयोग कौन से स्थान पर करना चाहिए। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किस किस प्रकार के रे के रूप का उपयोग किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य रूप है रे का, इस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे रमेश, राम, रहीम, रगड़, रजत। तो इसमें आप देखिए रे जो है वो स्वतंत्र है और रे में स्वर मिला हुआ है, यानी जब हम किसी वर्ण को हलंत कर देते हैं तब ये हम मानते हैं कि इसका स्वर इसमें से हमने अलग कर दिया है, ये हलंत तो नहीं है। तो इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है और इसमें भी स्वर है। जैसे अगर हम ये रमेश को देखें तो आप देखिए रे, अब इसे हम जब ये हलंत करेंगे तो ये ए निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये ए इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो इसलिए ये स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं और इसमें कोई कठिनाई आपको आती नहीं है। अब फिर आप देखिए नंबर 2 पे ऊपर रे चढ़ाते हैं हम, इसे रेफ कहते हैं। जैसे कार्य, मुर्गा, गर्मी, धर्म, हर्ष, वर्ष। तो इसमें आप देखिए जैसे कार्य है तो मैं यहाँ से आपको इसमें समझा दूंगा। देखिए का के बाद रे, ये रे आधा है, ये इस तरह से हो गया। अब ये जो आधा रे है जब हम इसे सम्मिलित करके लिखेंगे तो ये सहारा लेगा ये का और ये के ऊपर आ जाएगा, ये इसकी सहायता करेगा और अपने कंधे पर इसे ले लेगा, तो ये हो जाएगा कार्य। इसी तरह से मुर्गा है, मुर्गा में भी आप देखिए मुंह है ये, और ये रे जो है ये फिर आधा है, ये गा है। तो जब हम इसे संयुक्त करते हैं तो ये रे जो है ये गा के ऊपर चला जाता है, तो ये रेफ कहते हैं इसे। तो दूसरा हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो सारी चीज़ें ये आपके पास रहेंगी, मैं समझाता चलूँगा। तीसरा है पदेन। पदेन में देखिए हम नीचे रे लगाते हैं, इस तरह से एक लाइन से ये खींचते हैं। तो ये क्या होता है, जो स्वरहीन व्यंजन होते हैं ये उनके बाद में प्रयोग किया जाता है, उनके साथ में प्रयोग किया जाता है। और विशेष रूप से पहचान ये है कि यह पाई वाले वर्णों में लगता है। पाई वाले माने जिसमें इस तरह से ये डंडा खिंचा होता है। तो इसमें आप देखिए ग्रह, अब ग्रह में आप देखिए हम बोले गा तो आ बोलेगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं गा। ग्रह, गे की का जो स्वर है वो बुल ही नहीं रहा है। तो जहाँ इस तरह के आते हैं प्रश्न, तो इसमें पे नहीं बुल रहा, स्वर नहीं बुल रहा इसमें। और क्रम में क्रम, अब देखिए कै कितना शॉर्ट बोला। चक्र, इसमें आ नहीं बुला। तो ये इस तरह के जितने भी वर्ण होते हैं ये उनके साथ में लगाया जाता है और इनकी पहचान होती है कि ये पाई वाले बोलते हैं, इनको पाई वाले वर्ण होते हैं। दूसरा एक रे, ये देखिए आप 4 नंबर पर पदेन है। ये भी पदेन का मतलब इसलिए है कि ये वर्ण के पैरों में लगाया जाता है, इसलिए हम इसे पदेन वर्ण कहते हैं, पदेन र कहते हैं। तो अब ये इस तरह का लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय, ड्रामा। तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि देखिए ये पाई वालों में तो इस तरह से हम लगा देते हैं इसे, लेकिन ये जो गोल वाले वर्ण होते हैं ये इन वर्णों के साथ में प्रयोग किया जाता है, जैसे टे के साथ में, डे के साथ में। तो ये भी टे है, ये भी डे है। तो ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय, ड्रामा। तो समझ में आई, ये गोल जो व्यंजन है, गोलाकार व्यंजन, उनके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। 5वां एक और है, अब इसे रा नहीं मानते, क्योंकि मैंने नेट पर बहुत खोज की, बहुत लोगों की वीडियो मैंने देखी, लेकिन कहीं भी किसी ने इसका वर्णन नहीं किया।
एक जगह किया भी था तो नाम लिख दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि ये कौन सा रे है, क्या है। तो मैंने उनको एक कमेंट डाला एक एकेडमी पे, तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, लेकिन वो लिंक ऐसा था कि उसने जाकर के मुझे एक ऐप पर पहुंचा दिया कि इसे इंस्टॉल करो, और उसका मतलब था उनकी फ़ीस दें, उन्हें शुल्क दिया जाए और तब वो उसका उत्तर दें। लेकिन मैंने उन्हें बार बार वो कमेंट डाला तो उन्होंने उसका उत्तर बड़ी मुश्किल से उसमें दिया। तो इसका मतलब ये जो घुमावदार रे लगता है नीचे, ये उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि वास्तव में ये रे नहीं है, ये ऋण की मात्रा है। ये वाला ऋण की देखो, ये लग रही इस तरह, इस साइड में लगी हुई है, इसे ऋण की मात्रा है ये। और इस मात्रा का जो उच्चारण है वो री की तरह होता है, जैसे पृथ्वी, हृदय, ग्रह, ऐसे शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए पृथ्वी है ये आपकी, तो पृथ्वी को जरा देख लेते हैं। ये जो पै है, ये पै को हम हलंत करते हैं तो क्या होगा, इस पै में से रे निकल के बाहर आ जाएगा। पै में ऋण की मात्रा है पहले, तो ये ऋण आएगा, ये ऋण की मात्रा आ गई। फिर आएगा थे, थे में ए है मिला हुआ, और फिर आएगा वे, थे भी आधा ही है, वे, और फिर आएगा बड़ी की मात्रा आएगी, तब ये मिल करके शब्द बनेगा पृथ्वी। स्वर व्यंजनों का इस तरह से तालमेल है ये। ऐसे हृदय है, तो हृदय में देखिए है हलंत कर देंगे, है पे फिर ऋण की मात्रा आ रही है आगे, जो रे वो हृदय में लगाते हैं। फिर उसके बाद में दे, अब दे का स्वर, दे में ए है मिला हुआ, दे को हलंत किया तो ए निकल के आ गया बाहर, और ये को हलंत किया तो इसका ए निकल के बाहर आ गया। इन सब को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा हृदय। तो ये ध्यान में रखा जाए कि ये जो है ये रे नहीं है, ये ऋण की मात्रा है, और हम भ्रम में पड़े रहते हैं कि हम इसे भी रे ही मानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आगे से कि ये ऋण की मात्रा है और इसका उच्चारण रे की तरह ही होता है। पृथ्वी, हृदय, ग्रह, ऐसे आता है ना उच्चारण में। तो आज हमने आपको ये रे के रूप बताए और आपके समझ में आ गए होंगे। और कोई बात अगर समझ में नहीं आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर चैनल को आप लाइक कर लेंगे तो मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो मैं सारी व्याकरण बना रहा हूं। हाँ, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब के बराबर में एक आइकन घंटी वाला होता है, अगर उसे टच करेंगे तो ये जैसे ही मैं वीडियो यहाँ यूट्यूब पे डालूंगा वो आप तक पहुँच जाएगी और आपको सुविधाजनक रहेगा। तो ये हम बार बार कह रहे हैं। तो ठीक है, आज का काम इतना ही है। धन्यवाद।